सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरीब पिता था, बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे उसने जुटाए। दिल्ली में मजदूरी करता था, कभी रिक्शा चलाता, कभी मजदूरी करे। उसने मजदूरी करके, रिक्शा चला के, कुछ कुछ करके मेहनत का उसने 20,000 रुपये इकट्ठा किया। चलो 20,000 हो गए हैं, अब बेटी के विवाह का समय भी आ गया है। तो वह ट्रेन में बैठा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तभी ट्रेन में कुछ बदमाश, चोर, लुटेरे चढ़ गए और उस आदमी ने पैसे वैसे तो संभाल के रखे थे, 20,000 अपनी बेटी के विवाह के लिए जुटाने आया था। जब लेकर वो चला, संभाल के रखा, पर नींद आई जब ट्रेन में सोया तो चोरों ने तो चोर उसका जेब काट लिया। वो 20,000 चोर लेके भाग गए। अब वो जब जागा और जब उसने अपने जेब को देखा तो पैसे गायब। लगा रोने, हे विधाता, खून पसीना बहाकर मैंने 20,000 इकट्ठे किए और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, और चोरों ने चुरा लिया। अब यहां ये आदमी रो रहा है, कैसे अब बेटी का विवाह करूंगा, कैसे बेटी के बाराती जब आएंगे तो क्या खिलाऊंगा, कैसे उनकी सेवा करूंगा। इतनी महीनों तक मेहनत की, तब ये इकट्ठे हुए, पसीना बहाया, खून बहाया, लोगों का अपमान सहा, तब ये पैसा मिला। और चोर जिनने चुराए वो बड़े प्रसन्न हैं, वाह आज तो हमने बहुत उड़ा लिया, बहुत कमा लिया। अब मुझे ये बताओ कि जिसे ये 20,000 मिल गए वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और जिसके चले गए वो रो रहा है। तो अब मुझे आप बताना कि वो रो रहा है तो क्या उसके आंसुओं को बहाकर, उसे दुख देकर, क्या ये पैसा इन्हें सुखी बनाएगा? कितने दिन हंसोगे बेटा, कितने दिन हंसोगे, कितने दिन मुस्कुराओगे और कितना काम बनाओगे 20,000 से? ईश्वर के घर देर नहीं है। तुम चोर हो ना, तो हमारा कन्हैया भी चित्त चोर है। तुम चोरों की पूरी डायरी उनके पास है। जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ईश्वर के घर देर होती है मेरी मां, अंधेर नहीं होती। इसलिए गलत ना करना, किसी को सताकर पैसा कमाना सबसे बड़ा पाप है। जो हम मेहनत से कमाते हैं वो हमारा है, ईमानदारी से हमें मिलता है वो हमारा है। बेईमानी का तो करोड़ पड़ा हो हमारे लिए माटी है, कोई मतलब का नहीं वो हमारा धन। भक्तमाल में कथा आती है राका और बांका की। राका की पत्नी का नाम है बांका। ये दोनों पति पत्नी गरीबी में अपना गुजर बसर करते थे और भगवान का खूब चिंतन करते थे। भगवान की बड़ी कृपा थी, ये दोनों पति पत्नी भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब ये इतना प्रेम करते तो एक बार नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा कि प्रभु ये भक्त बहुत प्रेमी है, आपका बहुत नाम जपते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, और ये इतने गरीब हैं कि ये दोनों जंगल जाते हैं, लकड़ियां समेट कर लाते हैं, उसे बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उससे रोटी बना के भोग लगा के खा लेते हैं। आज खा लिया, कल की चिंता नहीं, कल फिर लकड़ी बीन के बेच के खाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु विट्ठलनाथ जी आप कुछ इनकी मदद करो।
भगवान बोले ठीक है कल करते हैं। तो जब राका बांका जा रहे थे जंगल लकड़ी लेने, तो भगवान ने इनके रास्ते में सोने के सिक्के, सोने की थैलियां डाल दी। जब सोने की थैली राका ने देखा कि सोना पड़ा है, तो राका ने तुरंत सोने पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसकी बांका अर्थात पत्नी आई। अच्छा, राका को ये लग रहा था कि कहीं मेरी पत्नी सोना देख के ये ना कहे कि उठा लो, क्योंकि माताओं का ज्यादा ही मन रहता सोने की तरफ, कहीं उठा ना ले। तो एक काम करो, मिट्टी डाले। राका मिट्टी डाल रहे, तब तक पत्नी आ गई बांका। उसने कहा स्वामी जी, माटी के ऊपर माटी डालने से क्या फायदा? तब राका आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, जिसे मैं सोना समझ रहा था मेरी पत्नी तो उसे माटी समझ रही है। वाह, तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकली। मेरी दृष्टि में ये सोना था, पर बांका की दृष्टि में ये माटी था। पराया धन जमीन में पड़ा है, रास्ते में करोड़ पड़े हैं, वो हमारे लिए माटी है। विट्ठल भगवान ने कहा नामदेव जी देखो, हमने बिछाया तो सही पैसा, पर इसने तो लिया ही नहीं, छोड़कर चला गया। तो भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जंगल की लकड़ियां हम लोग समेट देते हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान विट्ठल ने अपनी माया से सारी लकड़ियों के गट्ठे बना दिए और गट्ठे बनाकर रख दिए ताकि राका बांका गट्ठा उठाएं और चलें। जैसी राका बांका गए, देखा कि सारी लकड़ियां जंगल की गट्ठा बनी रखी हैं। राका बांका ने कहा राम राम, लगता है आज हमसे पहले कोई जंगल आ गया और ये लकड़ियां उसकी हैं। गट्ठा बंधा है मतलब किसी ने बांधा होगा, जिसने बांधा लकड़ी उसकी। सारे जंगल में लकड़ियां मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने सबके गट्ठे बना दिए थे। अब राका बांका बोले अब ये तो किसी की है, अब हम क्या करें, अब हम कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलो, लकड़ियां छोड़ करके अब हमारी तो है नहीं, हम दूसरे की लकड़ी थोड़ी उठाएंगे। हम अपनी मेहनत से जो बीनते हैं समेटते हैं वो हम उठाएंगे। दोनों राका बांका घर चले गए। और रास्ते में जब राका बांका घर पहुंचे और सवेरे से शाम हो गई, आज अन्न का दाना नहीं मिला। तो राका ने मुस्कुराते हुए बांका से कहा सुनो, जानती हो आज हमें भोजन क्यों नहीं मिला? हाँ हाँ बताओ। क्योंकि आज हमने सोने का दर्शन कर लिया। आज हमें रास्ते में क्या मिला? सोना। हमने सोने का दर्शन कर लिया, तो आज दिन भर भूखा सोना पड़ा। उठा लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या कयामत आ जाती। अच्छा हुआ कि हमने देखा ही, उठाया नहीं। भगवान विट्ठलनाथ जी नामदेव से बोले देखो, अब इनको हम देना तो चाहते हैं पर ये लेता ही नहीं। ऐसे लोगों पर भगवान रीझते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, बेईमानी नहीं। आज लोगों को लगता है कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस। क्या करोगे? बेईमानी का पा भी जाओ तो पचेगा थोड़ी। तुम बेईमानी की रोटियां खाओ, तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए तो कह देना, खा के देख लेना। बेईमानी का तुम पैसा खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्टरों के पास जाएगा, वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसलिए बचो।